और एक नंबर आज ट्राई करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 numbers. Write a program to accept 10 numbers and display their sum. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैं इसको 10 नंबर के बदले 5 नंबर कर दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत होगा। तो इसके लिए एंटर 5 नंबर्स। कोई भी 5 नंबर्स हम एंटर करते हैं, सपोज 2, 10, 5, 7, 20। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएंगे सम ऑफ नंबर्स इज कितना। 10 2 12, 10 2 2 10 12, 5 17 24 20, 44। तो 44 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम, तो वही सेम प्रोसेस। एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक एरे बनाना होगा और उसके बाद जाके बाकी सब नंबर को ऐड करना होगा वन बाय वन। यहाँ पे वर्ड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है। तो हम ट्राई करते हैं पहले एरे बनाने के लिए इंट एन ऑफ 5 और लूप चाहिए। तो इसके लिए पहले मैसेज दे देते हैं प्रिंट एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक लूप यूज करते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आएगा स्कैन ऐप और परसेंटेज डी कमा एम% एन ऑफ आई। तो ये हो गया नंबर एक्सेप्ट करने का। लेकिन हम जब सम करेंगे तो हम जानते हैं कि एरे जो भी हम बना रहे हैं, ये सपोज हम एरे बना रहे हैं, तो इस एरे में 5 लोकेशन होगा क्योंकि 5 एलिमेंट लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, 0 1 2 3 4। और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे, इन वैल्यू को हमें एक के बाद एक पिकअप करना है और किसी के साथ सम करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वेरिएबल यूज करना होगा कि जो कि है सम, और इस सम को इस वैल्यू के साथ ऐड करना होगा। तो इनिशियली सम कितना होगा 0। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ पे, लूप पे। लूप में हम क्या कर रहे थे, अगर 1 से 10 तक सम करना है तो हम लिख रहे थे सम इक्वल टू सम प्लस आई। और आई क्या कर रहा था, एक लूप चला रहा था जहां से ए आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 10 चल रहा था और आई प्लस प्लस चल रहा था। ठीक ना, ये लूप चल रहा था और इस आई को ऐड कर रहे थे। लेकिन हम अभी आई को ऐड नहीं कर सकते। अभी क्या ऐड करना है, इस इंडेक्स नंबर आई पे जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। तो मतलब ये जो सम इक्वल टू सम प्लस आई है, ये सिंपली क्या बन जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई। और ये एन ऑफ आई निकालने के लिए हमें एक लूप वैसे ही चलाना है जहां पर कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो। होप आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम इक्वल टू एक 0 बनाएंगे और यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से चाहिए, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे होगा क्या, सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स इज परसेंटेज डी और एन ऑफ आई। बढ़िया, एन ऑफ आई लिखेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ आई नहीं होगा, जो हम वेरिएबल बनाए हैं सम होगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। तो हम अब इसको एक बार
मेमोरी एंड आउटपुट करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं और एक, नहीं और एक, नहीं यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक मेमोरी बना लेते हैं और नीचे एक आउटपुट स्क्रीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच पर printf एंड स्कैनर वर्डमैन इज द स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन int n of 5 comma I comma sum equal to 0 variable declaration which reserve space in memory। तो ये हो गया n। ठीक है, और ये हो गया I, और ये बन गया सम। सम इक्वल टू 0, लेकिन एरे में हमें इंडेक्स नंबर डालना है ताकि ये आइडेंटिफाई करेगा इंडेक्स को। ठीक है, तो ये काम हो गया अभी। नेक्स्ट काम है एंटर 5 नंबर्स, तो ये मैसेज दिखाएगा एंटर 5 नंबर्स। नेक्स्ट है ये फॉर आई इक्वल टू 0, तो आई में आ गया 0। 0 <5 कंडीशन ट्रू है। स्कैन परसेंटेज डी एम्परसेंड एन ऑफ आई, मतलब पहला नंबर जाके एन ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में होगा 1। 1 <5 कंडीशन ट्रू है। स्कैन परसेंटेज डी एम्परसेंड एन ऑफ आई, मतलब दूसरा नंबर जाके स्टोर होगा एन ऑफ 1 में। नेक्स्ट आई प्लस प्लस होगा, फिर ये आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस में होगा 2। 2 < <5 कंडीशन ट्रू है। स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड एन ऑफ आई, तो नेक्स्ट नंबर क्या दिया था 5। तो यहाँ पे 5 देने पे ये जाके एन ऑफ 2 में स्टोर करेगा। नेक्स्ट आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस बना 3। 3 < <5 कंडीशन ट्रू। स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड एन ऑफ 5, तो नेक्स्ट नंबर 7। 7 को जाके ये रखेगा एन ऑफ आई में। नेक्स्ट आई प्लस प्लस 4। 4 < <5 कंडीशन ट्रू है। स्कैनर परसेंटेज डी परसेंट एन ऑफ आई, तो नेक्स्ट नंबर है 20। एंटर देने पर ये 20 जाके एन ऑफ 4 में स्टोर करेगा, लेकिन उससे पहले आई प्लस प्लस को इंक्रीज करेगा 5 में। और 5 < <5 कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इसके लिए ये लूप काम, इसे लूप का काम खत्म। नेक्स्ट इस लूप में आएगा, अब आएगा क्या आई इक्वल टू 0, तो 0। तो 0 < <5 कंडीशन ट्रू है। तो सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई, एन ऑफ 0 में है 2, सम में है 0, तो 0 + 2 कितना 0, नहीं 2। आई प्लस प्लस, फिर हो गया कितना, ये बन गया 1। 1 < <5 कंडीशन ट्रू है। तो 1 में कितना है 10। 10 कंडीशन ट्रू होने पर क्या करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ 1 करेगा। सम में है 2, एन ऑफ 1 में है 10, तो ऐड होके कितना होगा 12। नेक्स्ट आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस बना 2। 2 < <5 कंडीशन ट्रू है। तो सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ 2, एन ऑफ 2 में है 5। 12 5 17। नेक्स्ट आई प्लस प्लस हो गया 3। 3 < <5 कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई, आई एन ऑफ आई में है 7, सम में है 17। 17 + 7 24। नेक्स्ट आई प्लस प्लस हो गया 4। 4 < <5 कंडीशन ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई, एन ऑफ आई में है, एन ऑफ 4 में है 20। 24 + 20 कितना 44। फिर आई प्लस प्लस 5। 5 < <5 कंडीशन फॉल्स है, ये लूप से बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाएगा ये लाइन, ये लाइन में क्या है, printf सम ऑफ नंबर्स इज, तो यहाँ दिखाएगा सम ऑफ नंबर्स इज कितना 44। और कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ, कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अब ट्राई करते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं किसको यूज करने के लिए, ऑनलाइन कंपाइलर को। ठीक, यहाँ पे यूज करेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, इसको वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में डालते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट है voidmain कर्ली ब्रैकेट
नेक्स्ट है इंट एन ऑफ 5 curly bracket I comma sum equal to 0 printf enter 5 numbers. नेक्स्ट है फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन 5 I प्लस प्लस scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंड n ऑफ I। ठीक है, फिर और एक लूप चलाते हैं। फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन 5 I प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ I। नेक्स्ट है क्या, प्रिंटफ सम ऑफ नंबर्स इज परसेंटेज डी और यहाँ पे आएगा सम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको। प्रिंटफ के बदले में प्रिंटफ लिखा हूँ कहीं पे, यहाँ पे। तो पहला था 2, फिर 10, फिर 5, फिर 7, फिर 20। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो 44 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे भी 44 आ रहा है। होप आपको समझ में आ चुका है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में और एक नंबर के साथ काम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करेंगे एक ऑप्शन, जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को एक बार चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो ये आंसर सही आएगा, लेकिन इस आंसर को नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर को इनपुट कर रहा हूँ और दो स्टेटमेंट चाहिए। एक साथ नंबर भी इनपुट कर रहा हूँ और एक उसको साइड बाय साइड ऐड भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है क्या? जी नहीं, ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है, देखेंगे। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो वही 2, 10, 5, 7, 20, तो वही 44 आया। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस एन ऑफ आई के बदले अगर नॉर्मल भी वेरिएबल लेके इनपुट करें, तब भी ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नंबर स्टोर किए एरे में, और एरे को स्टोर करने के साथ साथ एक बार जीरोथ एलिमेंट में स्टोर किया, फिर जाके सम। लेकिन एरे में क्या होना चाहिए, पहले एक बार सभी स्टोर होना चाहिए और उसके बाद जाके उसी एरे लोकेशन से एक एक वैल्यू को पिकअप करके ला के डिस्प्ले करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एक दिया जा रहा है, उसको एरे में स्टोर करना है, फिर उसी एलिमेंट को लाके ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल ले जाऊं, सपोज मैं इसका नाम दे रहा हूँ और वैल्यू। ठीक है, मैं अगर इस तरह एरे में नहीं स्टोर करके अगर वैल में भी स्टोर कर दूं, तब भी ये आंसर निकालेगा। ठीक है, अब रन करके देखिए, आंसर आएगा। तो 2, 10, 5, 7, 20, तो आंसर तो आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल, वैल्यू को वेरिएबल वैल जो मैं लिया हूँ एक वेरिएबल, उसमें स्टोर कर रहे हैं और उसी वैल को ऐड कर रहे हैं। मतलब वैल में वैल्यू आ रहा है, फिर सब में ऐड हो रहा है, वैल में नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है, फिर सब में ऐड हो रहा है। तो उसी तरह जब हम यहाँ पे एरे को यूज कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, एरे में वही काम कर रहे हैं। एरे में पहले उसके लोकेशन पे जीरोथ लोकेशन के वैल्यू डाल स्टोर कर दिए, उसको ले आए, ऐड कर दिए। लेकिन एरे में जब भी आप काम करेंगे, पहले एरे में सब वैल्यू एक साथ स्टोर होना चाहिए, स्टोर होने के बाद फिर एक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए अगर ये आंसर आपको सही भी डिस्प्ले कर रहा है, डोंट फॉलो दिस पैटर्न। ठीक है, इसको फॉलो नहीं कीजिए। जो फॉलो करना चाहिए वो है ये। होप आपको समझ में आ चुका है। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।